और ये गौ रक्षक 2 कौड़ी के फालतू साले साल भर गाय कटती है, बैल करता है, जब कहाँ होते हुए लोग बकरीद आने आते मुसलमानों को एक मंसूबा तरीके से घेरने की कोशिश की जाती है। जुनून है कल्ब में जुनून है, जुनून है, जुनून है, लहू में जुनून है, हजार लश्करों से लड़ने పట్టు ఆకలుంది పెట్టు పెట్టు ఎక్కుతరా పేరు పట్టాలేనో తీరా उसको कार डर के अड्रेस लैता हैदराबाद के गुदी मलकापुर इलाके में गौ तस्करी की अफवाह को लेकर देर रात जमकर बवाल हो गया। कुछ लोगों ने एक कंटेनर ट्रक को रोक लिया और दावा किया कि उसमें गायों की तस्करी की जा रही है। ट्रक को बीच सड़क पर रोककर हंगामा शुरू हो गया। हालांकि जांच में ट्रक के अंदर सिर्फ प्लाईवुड और कार्डबोर्ड का सामान मिला। इसके बावजूद मौके पर माहौल तनावपूर्ण बना रहा और भीड़ उग्र हो गई। इसी बीच AIMIM नेता माजिद हुसैन मौके पर पहुंचे। वायरल वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि माजिद हुसैन शेर की तरह भीड़ के बीच सीधे ट्रक में चले गए और अंदर बैठे डरे हुए ड्राइवर को सुरक्षित निकालकर थाने ले जाते नजर आ रहे हैं। वीडियो में माजिद हुसैन लगातार लोगों को शांत कराते और ड्राइवर को भीड़ से बचाते दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनका ये अंदाज तेजी से वायरल हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज एक अजीबो गरीब हादसा आसिफ नगर रॉयल एजेंसी गंज के सामने पेश आया और ये अलग तरीके से शहर के हालात को खराब करने की ये गौ रक्षकों की कोशिश आज सामने आई। ताज्जुब की बात यह है कि गौ रक्षक इतने हद तक गिर चुके हैं और ये शहर के अमन को खराब करने का एक मंसूबा इन लोगों के दिल में है। पहली बात तो ये है कि बहैसियत मुसलमान मैं खुद कह रहा हूँ कि हमारे दीन में सबसे बड़ी चीज एक चीज ये भी आती है कि तुम्हें जो सरजमीन पे रहते हो वहाँ के कानून के हिसाब से भी चलना हमें जरूरी है। और जब इस कानून ने हमें ये कहा है कि गाय का प्रोटेक्शन है और गाय नहीं काटना चाहिए, तो मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि कोई मुसलमान गाय को नहीं काटता है। और ये लोग खाली अफवाह फैला रहे हैं, शोशे उठा रहे हैं। और आज आसिफ नगर में एक प्लाईवुड की गाड़ी को इन लोगों ने गाय समझ लिया। आज प्लाईवुड की गाड़ी जो प्लाईवुड की गाड़ी गरीब लोग लेके आए थे उसको देख लेते हैं। वहां पे एक अफसाना करते हुए वहां पे हालात को खराब करने की कोशिश थी इनका और पूरा मंसूबा था। ये लोग गाय या बैल से मोहब्बत नहीं करते, इनका सिर्फ मकसद ये है कि यहाँ पर फिरका परस्त फसादात हो और उसके लिए ये हर हद तक गिर रहे हैं। और अभी मैंने तफसीर इकबाल साहब, एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर और DCP ये मुकामी चंद्र मोहन और DCP टास्क फोर्स सब यहाँ पे मौजूद थे। मैंने सीधी तौर पे कहा है कि ये चीज पूरी तौर पे कंट्रोल हो सकती थी, क्योंकि जब पुलिस वहां पर पहुंची और पुलिस को ये बताया गया कि इसमें गाय या बैल नहीं है, प्लाईवुड है, जो सर्कल इंस्पेक्टर वहां पे पहुंचे उनकी जिम्मेदारी थी कि फौरी तौर पर उसको चेक करे, ना कि घबराए। वहां पे सर्कल इंस्पेक्टर फौरी तौर पे घबरा गया और वो घबराने से पूरा हालात वहां इस माहौल तक पहुंचे। और यहाँ पर तफसीर इकबाल साहब ने मुझे मुतमईनी दी है कि हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। जो भी लोग इसमें मुलव्विस हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो इनिशियल इंफॉर्मेशन जो बड़े पुलिस के महकमों को भी मिली थी वो भी गलत दी गई थी, तो गलत इंफॉर्मेशन जो आला अहदेदारों को दी गई और किसने दी उसके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए। अगर ऐसे अफवाहों पे शहर के हालात खराब हो जाएंगे तो कैसा होगा। और ये बात है कि पुलिस महकमे ने इनफ पुलिस फोर्स हर पुलिस स्टेशन और हर जोन को दी है। इतना इनफ पुलिस फोर्स होने के बावजूद भी अगर ऐसे हालात होते हैं तो सोचने की बात है। सदर मजलिस ने खास अभी बात की है। सदर मजलिस ने सीधी तौर पर मुझे कहा है कि सीधी तौर पर कह दो कि जो इसमें मुलव्विस है उनके ऊपर सख्त से सख्त दफादात लेते हैं, उनको सजा देना जरूरी है। और यहाँ पर बैलेंसिंग एक्ट नहीं हो सकता, उनको भी और इनको भी। यहाँ पे कोई ऐसा लोग नहीं थे जो कोई बंडमबाजी करे या ये करे। वो शुरू से पुलिस को ये कह रहे थे कि इसमें प्लाईवुड है, तो यहाँ पर कोई बैलेंसिंग एक्ट नहीं हो सकता कि उन पे 4 केस बुक करे जाएंगे, हम पे 4 केस। ऐसा होगा तो हमारा पुलिस पे से पूरा भरोसा उठ जाएगा।
और मुझे यकीन है जो अहदेदारान ने मुझसे बात की है, तफसीर इकबाल साहब ने, उनकी काबिलियत पर, उनके कमिटमेंट पर मुझे यकीन है कि वो लोग इस हालात का जायजा लेंगे। जो लोग इसमें मुलव्विस थे हालात को ख़राब करने में, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और मैं भी अपने तरफ से आप तमाम से भी गुजारिश करता हूँ कि हमने हमेशा इस हैदराबाद शहर को अमन में रखा और हमारी जिम्मेदारी है इसको हमेशा अमन में रखने की। ये शहर हमारा है और हमेशा इंशाल्लाह अमन में रहेगा। कुछ गौ रक्षकों की तरफ से हमारे दिलों में खटास नहीं आ सकती है। हमारी तरबियत इस मुल्क हिंदुस्तान से मोहब्बत की है और इसके लिए हम जानिसार करेंगे। और ऐसे जो लोग फिरका परस्त ताकतें जो यहाँ पर हिंदू मुसलमान करना चाह रहे हैं, इनके मंसूबों पर इंशाल्लाह मुसलमान पानी फेरेगा इंशाल्लाह। कुछ इंजरीज हुए जो था उसके ऊपर इंजरीज है, उसको भी इक़दाम लेगा, कंप्लेन ली जा रही है, सब हो रहा है। कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है भाई इसमें। अब यहाँ से सीसीटीवी फुटेजेस पूरे देख रहे हैं, पुलिस की कार्रवाई चालू है और पुलिस को अपन हम देना चाहिए, कल तक का वक्त देना चाहिए कि वो क्या करती है क्या नहीं करती है। इंशाअल्लाह ताला अब तक तो मैं हूँ, कल से तो सुबह उसके बाद तो अब मेरी जितनी जिम्मेदारी थी यहाँ है, कल से तो सदर मजलिस संभालेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला कोई बच नहीं पाएगा इंशाअल्लाह। हिंदुस्तान के अमन को खराब करने की एक साजिश में रचे हुए हैं और हमें वैसे तो हिंदुस्तानी के हमें जिम्मेदारी है कि ये गौ रक्षकें जो हिंदू मुसलमान करना चाह रहे हैं, मैं मेरे मुसलमान भाइयों के साथ उन हिंदू भाइयों को भी कहना चाहता हूँ कि आप यकीन रखिए कि कोई यहाँ पे गाय नहीं कटती है जो ये लोग बताते हैं, और कोई ऐसी तरीके के जो अफवाहें ये लोग फैलाते नहीं। ये सिर्फ अपनी काबिलियत की बुनियाद पर ये अपने आप को हीरो नहीं बना सकते, ये फिरका परस्ती की बुनियाद पर भी हीरो बना सकते हैं। और इनके मंसूबों को इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान का मुसलमान पानी फेरेगा इंशाअल्लाह। ऐसी ही और नई खबरें जानने के लिए NMT टीवी को सब्सक्राइब करें